हाउ ट्विटर एल्गोरिथम वर्क। ट्विटर का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या हमें समझाएगा, तो देखो, तकरीबन 2 साल हो गए मुझे ट्विटर के ऊपर और कुछ ट्वीट्स करते हुए और चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हुए। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और कुछ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की नॉलेज लेने के बाद, कुछ किताबें पढ़ने के बाद समझ लो, और कुछ रिसर्च करने के बाद अपनी थिंकिंग, अपनी जो स्ट्रेटजी मैंने देखी है वो ये है कि जो ट्विटर का एल्गोरिथम है वो काम करता है मैप एल्गोरिथम की तरह। आपका जो गूगल मैप का एल्गोरिथम है, फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट का जो एल्गोरिथम है, उस तरह काम करता है। अब फेसबुक का तो हमें पता है एल्गोरिथम कैसे काम करता है, गूगल मैप किस तरह से हमें रास्ते दिखाता है एल्गोरिथम। ट्विटर का एल्गोरिथम काम करता है रीट्वीट पर। अब कहोगे वो तो हमें पता है, कैसे बताओ। तो देखो, ट्विटर का जो एल्गोरिथम है उसके अंदर आप लोग कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हो लाइक जो उसके लिए नया होता है, तो वो क्या करता है, उसको रेकमेंड करता है, दूसरों को सजेस्ट करता है। चाहे आपने कोई नई चीज़ बनाई है या फिर आप लोग पुराने हो, मतलब ये है कि जितने भी अब तक दुनिया में एल्गोरिथम्स बन चुके हैं उनके पास कुछ ना कुछ डाटा था। ओके, उनके पास डाटा होने के वजह से क्या हुआ कि अब एक बंदे ने ट्वीट किया लाइक पाइथन का चिल्ला। इसको थोड़ी सी समझना आपने। एक बंदे ने ट्वीट किया पाइथन का चिल्ला, तो क्या हुआ, क्योंकि सभी के सभी नेटवर्क, सारे के सारे जितने भी डेटाबेस है वो सारे के सारे यूएसए के हैं, वो आपस में लिंक है। मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में क्या लिंक है, आप डाटा शेयर करते हैं अपना एक दूसरे के साथ, ये तो हमें पता है। लेकिन जब एक वर्ड ऐसा आएगा, पाइथन का चिल्ला, वो ट्वीट होगा, तो उसको लगेगा कि ये क्या है, कुछ नया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, दिलचस्पी होगी। क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन का ट्यूटोरियल, पाइथन कोर्सेज, पाइथन सीरीज, पाइथन क्लास। तो ये एल्गोरिथम वर्ड्स देख कर ना बोर हो चुका है। इस बात को थोड़ा सा समझे, क्योंकि वो बोर हो चुका है, अब उसको कुछ नया चाहिए। अब एल्गोरिथम को जितना कुछ नया मिलेगा, जितनी यूनिक चीज़ें मिलेंगी, तो वो क्या करेगा, वो उतना बेहतरीन परफॉर्म करेगा और उनको दूसरों के साथ क्या करेगा, रिलेटेड करने की कोशिश करेगा, रिलेट करेगा, फिर वो दूसरों को रेकमेंड करेगा। अब जब आप लोग ट्वीट करते हो तो कुछ एक आधा ऐसा लफ्ज़ यूज़ हो जाता है ट्विटर के अंदर, एकदम ट्विटर को लगता है कि वाह, कुछ नया है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि किस तरह से वो रिलेट करते हैं। अब देखो, एल्गोरिथम जो होते हैं ना, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है। लाइक कोई भी रियल वर्ल्ड मसला है, प्रॉब्लम है किसी को भी, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम लिखा जाता है। ओके, अब ये एल्गोरिथम ट्विटर के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ट्विटर के अंदर यूज़ होता है मैप एल्गोरिथम। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब फेसबुक का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट का एल्गोरिथम है उसको थोड़ा सा रीड किया, थोड़ा सा समझा, और गूगल का जो मैप है उसको थोड़ा सा समझा, तो मुझे लगा इन दोनों को मैंने सिमिलर करने की, रिलेट करने की कोशिश की, तो मुझे जो डिफरेंस नज़र आया ना वो इतना नहीं आया। मतलब सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह जब मैंने ट्विटर का एल्गोरिथम को थोड़ा सा, ट्विटर रीट्वीट को जब मैंने देखा, तो वो भी इसी तरह ही काम करता है। मतलब मैप एल्गोरिथम ट्विटर के अंदर यूज़ हो रहा है, और ट्विटर के अंदर जो कंडीशन लगाई गई है चीज़ों को वायरल करने के लिए, वो है इसका ब्लू टिक। मतलब एक अलग अलहदा प्रोफाइल, एक यूनिक प्रोफाइल, एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक आई थिंक ऑथेंटिक प्रोफाइल, जिसे ब्लू टिक कहते हैं, वो बनाई गई। इसका जो मतलब जो ब्रांड अकाउंट है, क्रिएटर अकाउंट है, उसको बनाया गया। अब यहाँ पर इसकी भी ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक क्रिएटर अकाउंट्स, प्रोफेशनल अकाउंट्स, इसी तरह बिजनेस अकाउंट्स, अगर आपको नहीं पता तो है। पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है ना, तो उसी को देखते हुए वहाँ पर चीज़ों को आप लोग रिलेट करें तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस भी ऐप में आप लोग जाते हो तो वहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनी होती है ना। वो कैटेगरी क्यों बनाई गई है,
अब कभी कभी आप लोगों ने गौर किया है? नहीं। इसको थोड़ा सा गौर करें। अगर आप लोग नॉन टेक से भी है ना, लाइक मेरी तरह, अगर आपको टेक के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको यार इतना बताना चाहता हूँ कि जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, जितने भी एल्गोरिथम हैं, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। और जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रेकमेंड करते हैं। तो हो गया ना रेकमेंड एल्गोरिथम। अब देखो, इसको कुछ इस तरह से समझो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुनी होगी, समझी होगी, कि चीज़ों का रिलेट होना, आपस में चीज़ों का रिलेट होना। अब जब इसको हम लोग जोड़ेंगे ना एल्गोरिथम के साथ, तो आप लोगों को लगेगा नहीं, कुछ तो कुछ चक्कर है। मैं ये भी थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मजीद आप सीरीज बना लेंगे, लेकिन इसको थोड़ी सी आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। जब अगर आप लोगों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी नहीं पता, जाओ फिजिक्स खोलो, 9th या 10th की किताबें या 11वीं 12वीं की किताबों को एक्सप्लोर करो, इंटरनेट के ऊपर तख्ती यूट्यूब चैनल, वहां पे जाओ, देखो, आपको आपको समझ लग जाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इंटरनेट के ऊपर हो, इंटरनेट चलाते हो, तो यार आप लोग उस चीज़, वो कैसी चीज़ चलती है, वो दिखने में कैसी है, इस चीज़ पे फोकस कभी मत करो। उसका लुक कैसा है उसको मत देखो, ये देखो उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या चीज़ है जो इसको इतनी यूनिक बनाती है, इसके पीछे वो कौन सा एल्गोरिथम या फिर वो कौन सा सोर्स कोड या कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो कौन सी वो वो कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रहा है जो इसको यूनिक बनाए हुए है, वो कौन सा फॉर्मूला है जो इसको यूनिक बनाए हुए है। अब मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्विटर के ऊपर जब हम लोग ट्वीट करते हैं, अब आप लोगों ने एक चीज तो समझ ली कि ट्विटर क्यों ट्वीट करता है, लाइक कोई भी एल्गोरिथम क्यों लिखा जाता है, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब कोई भी चीज सॉल्व होगी, सबसे पहले हमें वो चीज क्या समझनी पड़ेगी, उस चीज का लॉजिक, भाई लोगों को क्या मसला क्या आ रहा है, किस चीज में मसला आ रहा है, हम उसको समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसी तरह हम लोग समझेंगे उस कॉन्सेप्ट पर कुछ थ्योरीज बनाएंगे। अब उस पर थ्योरीज कुछ बन गई, हम फिर प्रैक्टिकल करेंगे कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, फिर उस वर्क पर हम लोग क्या कर देंगे, थ्योरी बन जाएगी लॉ, मतलब ये वर्क काम करता है तो हम उसको लॉ बना देते हैं एक दफा। लेकिन जब उसके अंदर भी वनरेबिलिटीज शामिल हो जाती हैं, फिर हम कहते हैं ये फिर से थ्योरी है। इतने सालों से साइंसदानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। अभी कुछ इतने साइंसदान हैं जो इतने ज्यादा कुछ साइंसदानों ने पुराने जमानों में ऐसे लॉजिक छोड़े कि वो इंसान को कंफ्यूज करके रख दे कि ये हो क्या रहा है, और ये इंसान इन चीजों को तलाश करने में गुम रह जाए, हालांकि उसका कुछ मीनिंग ही ना हो। लेकिन हमारे जो इंसान होते हैं, जो साइंटिस्ट जब बनते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा इसने ये चीज अगर फिट की है हमारे साथ, ये तो इसका, इसने तो ऐसे फिट कर दी, इसका तो कोई मफहूम ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो क्या करेगा, वो अपने पास से कुछ थ्योरी रिलेट कर देगा, उसके साथ जोड़ देगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज सिंक कर देगा। अब साइंटिस्ट को आप लोग पागल ही कहोगे ना, तो आप लोग ऐसे समझ लो वो उसके साथ कुछ ना कोई चीज सिंक कर देगा। जब वो उसके साथ वो सिंक करेगा, तो जब हम लोग कोई भी मसले को हल करेंगे, कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जब हम उसको हल करेंगे, तो होगा क्या कि हम उसको अब रेकमेंड करेंगे आगे, करेंगे या नहीं। तो हो गया ना ये रेकमेंड एल्गोरिथम। अब समझ लो कि जितने भी सर्च एल्गोरिथम है, वो किस तरह से काम करते हैं। अब गूगल के ऊपर हम जो भी चीज सर्च करते हैं वो एक सर्च एल्गोरिथम है। अब देखो, इतना ज्यादा दिमाग लगाने के बाद आप लोगों के साथ अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपको ना सादा लफ्जों में मैं बता दूं, हम लोग अपने रियल वर्ल्ड के साथ उस चीज को जोड़कर कोई इंसाइट निकाल सके, कोई उसका जवाब निकाल सके, या कोई थ्योरी निकाल सके, कोई गल निकाल सके, या कोई गल बना सके, या कोलों अगे आप गल्ला बनाने ना, वो चीज। तो इनने तो गाइस हम अपन ये पता लग गया, हम सबको ये पता लगा कि जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो कुछ नई चीज मांगना चाहते हैं, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए कीवर्ड्स। कोई भी चीज किसी भी ऐप के अंदर सर्च करोगे ना या टाइप करोगे, उसको हम लोग कीवर्ड कहते हैं। अब आप लोगों ने कुछ ऐसा कीवर्ड लेकर आना है, हो तो एक ही चीज, लाइक
ट्यूटोरियल पाइथन, लेकिन उसके साथ आप लोगों ने कुछ ऐसा नया वर्ड यूज़ करना है जो एल्गोरिथम यानी कि जो सर्च इंजन पर सर्च ना किया गया हो, और जो भी लगे क्या अट्रैक्टिव लगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना यार आपके चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए जो किसी के पास भी ना हो, ऐसे ही जब आप लोग किसी भी वीडियो के साथ कुछ ऐसा वर्ड जोड़ देते हो जो एकदम यूनिक हो, तो उसको वो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना समझ लो। अब ट्विटर के अंदर जब हम लोग रीट्वीट करते हैं तो वो उसका जो इम्प्रेशन होता है वो लोगों तक जाता है। उसके जितने रीट्वीट्स होते जाएंगे उतने ज़्यादा लोगों के पास वो इम्प्रेशन चले जाते हैं। एलोन मस्क अब ट्विटर को खरीदने पर आए हुए हैं। अभी शेयर तो ले लिए उन्होंने, लेकिन वो बहुत जल्द खरीद भी लेंगे ट्विटर को। ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी है, ये भी उनका एक दिमाग है, लॉजिक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लाइक अगर बिजनेस चल रहा हो किसी जगह पर और उस बिजनेस के अंदर कुछ लोग इंटरेक्ट कर रहे हों, और इंटरेक्ट करने के दौरान कुछ लोग ऐसे भी हों जो आपके बिजनेस की मुखालफत करते हैं, कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं, तो क्या करो, या फिर वो आपका बिजनेस बिगाड़ना चाहते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म या वो बंदे हैं उनको खरीद लो। ऐसा ही लॉजिक है ना। तो इसका भी एलोन मस्क का भी यही है कि मैं बना दूं इसको ओपन सोर्स, ट्विटर को, कि हर बंदा बोल सके, और मेरी कंपनी पर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उस पर किसी का ध्यान ही ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों के साथ खेलूँ, लोगों के दिमागों के साथ। वो अपने आप में एक अपनी एक रोबोटिक्स या फिर एक खुद का मेटा, जी हाँ, खुद का एक वो मेटावर्स या फिर वो खुद की एक नई दुनिया बनाना चाहता है एलोन मस्क। ये उसका मिशन है। शैतानी भाई देख लो, ट्विटर के अंदर जितने भी आप लोग रीट्वीट करोगे कुछ ना कुछ नए नए वर्ड आते जाएंगे, तो एल्गोरिथम उस चीज़ को समझेगा, वो दूसरों को बताएगा, देखो भाई ये चीज़ क्या है तुम लोग जानते हो। जब वो लोग देखेंगे ना हाँ हम लोग जानते हैं, वो क्या करेगा, वो रेकमेंड मजीद करता जाएगा। जब नए वर्ड शामिल होते हैं ना गाइस, किसी भी एक पुराने वर्ड के साथ एक नया लफ्ज जुड़ जाता है तो एक कुछ नया मीनिंग बनता है। तो इसी को देखते हुए वो दूसरों को रेकमेंड करता है कि हम लोगों ने दही बड़े बनाए, दही बड़े हमारे घर में पहली दफ़ा बने, और क्या हुआ कि दही बड़े घर में तो बना लिए, मैंने लेकर आया, लेकिन वो मैंने सबको थोड़े थोड़े दे दिए, बाजार से लेकर आया थोड़े थोड़े दे दिए। भाई हम लोगों ने कहा हाँ भाई मज़ेदार। तो यही सिस्टम है इन एल्गोरिथम्स का, इन ट्वीट्स का भी। और यहाँ पर हर ट्वीट्स के अंदर या फिर हर एल्गोरिथम या हर प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनके अंदर एक कंडीशन लगाई जाती है कि ये कंडीशन हो तो आगे जाओ, आगे वायरल हो, मतलब कुछ न्यू हो तो आगे रेकमेंड हो, वायरल इसको कर दो। बस आप लोगों ने यही ध्यान रखना है। फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हो, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हो, लिंक्डइन इस्तेमाल कर रहे हो, हैशटैग लगा रहे हो, टाइटल लगा रहे हो, डिस्क्रिप्शन टैग कुछ भी कर रहे हो, या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप लोगों ने कुछ वर्ड के साथ कुछ ऐसे वर्ड भी जोड़ने हैं जो नए हों, ठीक है, जो कुछ यूनिक हों, अगर आप लोग वायरल होना चाहते हो ट्विटर के ऊपर। और ये ट्विटर का एल्गोरिथम के ऊपर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो थी, ये भी छोटी है। अभी मैं अगर आपको रियल वर्ल्ड और दूसरी तीसरी एग्जांपल देने बैठ जाऊँ तो हो सकता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए। और एल्गोरिथम को समझना सी जाओ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लो, सी प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम सीख लो, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके लॉजिक क्या है। तो यार आप लोग पूरे के पूरे इंटरनेट का ना खेल समझ जाओगे, इंटरनेट काम कैसे करता है। जब आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे ना, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तान का खुद का एक एल्गोरिथम लिख सकते हो, लाइक एक सर्च इंजन बना सकते हो, एक जैसे बेडू चाइना का है उसी तरह तुम भी पाकिस्तान के लिए कुछ बना सकते हो। बहरहाल कुछ लोगों की ये बातें पल्ले पड़ी होंगी, और कुछ लोग अगर समझदार हैं वो मेरी कुछ गलतियां भी निकालेंगे, मैंने क्या क्या गलतियां की। कुछ लोग कहेंगे ये सारी गलत है, कुछ को अगर कुछ को पता है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो मजीद भाई, अगर मुझसे कोई गलती शलती हुई है थोड़ा सा समझाने में, तो आप लोग बता सकते हो कि एल्गोरिथम क्या इसी तरह काम करते हैं, किसी लॉजिक पर काम करते हैं। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वही आगे ना शेयर वाला के वीडियो को शेयर करें, शेयर एल्गोरिथम मतलब मैप एल्गोरिथम, यही है। अभी यूट्यूब के शेयर के अंदर भी मैप एल्गोरिथम यूज हो रहा है। अब भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हर तरफ आपको एल्गोरिथम नजर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। मजीद वीडियो लेकर आऊंगा। मेरे जहन में ये थिंकिंग थी यार वीडियो बनाऊं, सुकून नहीं आ रहा था रात को,
तकरीबन 2-3 बज गए। क्या करें, बनानी थी वीडियो बना दी।